आपने ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार सुने होंगे। उसे मनाने का कोई मतलब नहीं है, देर रात तक जागने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हर बात पर शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए इंग्लिश में एक फ्रेज़ है जिससे हम ऐसे हज़ारों सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। वो फ्रेज़ है देयर इज़ नो पॉइंट इन। देयर इज़ नो पॉइंट इन, जिसका मतलब होता है किसी काम का कोई फ़ायदा नहीं है या कोई मतलब नहीं है। जब हम किसी को कहना चाहते हैं कि किसी काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसे करने से कुछ हासिल नहीं होगा या फिर वह चीज़ बेकार है, तब हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। इस फ्रेज़ से सेंटेंस बनाने के लिए हमें देयर इज़ नो पॉइंट इन के बाद वर्ब के साथ ing ऐड करना है और हम आसानी से इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हैं। बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ हम का कोई फ़ायदा नहीं है इसके लिए यूज़ करेंगे देयर इज़ नो पॉइंट इन। देयर इज़ नो पॉइंट इन। अब बहस की अंग्रेज़ी होंगी आर्ग्यू। आर्ग्यू के साथ हमें यहाँ पर ing ऐड करना है, तो सेंटेंस बनेगा देयर इज़ नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग। देयर इज़ नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग। चलिए अब अगला सेंटेंस बनाते हैं। अब रोने का कोई मतलब नहीं है। अब रोने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है के लिए यूज़ करेंगे देयर इज़ नो पॉइंट इन। देयर इज़ नो पॉइंट इन। यहाँ हमारा वर्ब है रोना, जिसकी अंग्रेज़ी होती है क्राई या वीप, लेकिन हम यहाँ क्राई यूज़ करेंगे क्योंकि क्राई ये आम बोल चाल वाला वर्ड है जो डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है, जबकि वीप लिटरेचर वाला वर्ड है जो कविताओं कहानियों के लिए यूज़ होता है। सो क्राई के साथ ऐड होगा ing, तो वर्ड होगा क्राइंग। और अब शब्द के लिए अंग्रेज़ी वर्ड है नाउ, तो सेंटेंस होगा देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग नाउ। देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग नाउ। अब रोने का कोई मतलब नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग नाउ। हमारा अगला एग्जाम्पल है उसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ भी का फ़ायदा नहीं है के लिए देयर इज़ नो पॉइंट इन का यूज़ करेंगे और इंतज़ार की अंग्रेज़ी होंगी वेट। लेकिन जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो वेट वर्ब के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगता है और वेट के साथ आएगा ing, तो वर्ड होगा वेटिंग फॉर और उसका के लिए यूज़ करेंगे हिम जो यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस होगा देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर हिम। उसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है का कोई मतलब नहीं है के लिए यूज़ होगा देयर इज़ नो पॉइंट इन। देयर इज़ नो पॉइंट इन। चिल्लाने की अंग्रेज़ी है शाउट। शाउट से ऐड होगा ing, तो बनेगा शाउटिंग। देयर इज़ नो पॉइंट इन शाउटिंग। देयर इज़ नो पॉइंट इन शाउटिंग। आई होप देयर इज़ नो पॉइंट इन फ्रेज़ का यूज़ आपको अच्छे से आ गया होगा। अब आपकी बारी। शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, इसका इंग्लिश सेंटेंस बनाइए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।